हेलो बच्चों, मैं हूं संजय और स्वागत है आपके अपने चैनल जैक बोर्ड प्रिपरेशन में। क्लास 8 बोर्ड एग्जाम हो चुका है आज 16 मार्च 2024 को। तो इसका जो आंसर की है इस वीडियो में पूरा बताने वाले हैं। हिंदी का, अंग्रेजी का सारा आंसर की आप लोग को मिलेगा। तो वीडियो पूरा देखिए और मिलाइए और बताइए कि आपका कितना सही हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पैसेज नहीं पढ़ेंगे, पैसेज पढ़ने से टाइम लगेगा और आप लोग भी जो है वो पैसेज को स्किप करते जाइएगा। तो पैसेज तो आप लोग पढ़े ही होंगे, तो डायरेक्ट आप आंसर मिलाइए कि कितना सही हुआ। सो सबसे पहले कि मनुष्य कैसा प्राणी है, तो मनुष्य जो है वो सामाजिक प्राणी है। दूसरा, एक मनुष्य के जीवन के लिए क्या अनिवार्य है, तो एकता जो है मनुष्य के जीवन के लिए क्या है, अनिवार्य है। आगे है समाज को खुशहाल बनाने के लिए किनमें एकता होनी चाहिए, तो इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। एकता न होने पर किसके अंग टूटकर बिखर जाते हैं, तो जीवन का अंग जो है वो टूटकर क्या होता है, बिखर जाता है। प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त तो शीर्षक देना है, तो एकता का महत्व हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर मिलाते जाइए, है ना। क्वेश्चन पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, टाइम जो है बर्बाद होगा। आगे है प्रश्न छठा नंबर, कौन सा मौसम आया है ना। यहाँ जो है इसमें कौन सा मौसम आया, तो पतंग का मौसम आया है। आकाश में किन रंगों का पतंग है ना, तो इंद्रधनुष रंग का पतंग है। आगे पतंग का राज कहाँ है, तो पतंग का राज जो है वो नभ में है। पतंग किस ओर है ना, पतंग जो है चारों ओर है। प्रस्तुत काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, तो पतंग का मौसम होगा। आगे पराजय शब्द का जो है, पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रा उपसर्ग है। इक प्रत्यय से बना शब्द क्या है, तो ऐतिहासिक है। उल्लेख शब्द का सही संधि विच्छेद जो हो जाएगा, उत्जोड़ लेख हो जाएगा। माता पिता किस प्रकार का जो है समास है, तो द्वंद्व समास है। गायक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो गायिका हो जाएगा। निम्न में से कौन बहुवचन है, तो बच्चे जो है बहुवचन है। सही वर्तनी मतलब जो है सही जो वर्तन जो है, कहीं कौन सही लिखा हुआ है धर्म जो, तो ये धर्म जो है वो सही लिखा हुआ है। शीश शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, तो सिर होता है, शीश का तद्भव सिर। निम्न में से कौन संख्यावाचक विशेषण है, तो संख्यावाचक जो विशेषण बोला है, तो संख्या जो इसमें संख्या जो है तीसरी मंजिल हो जाएगा, है ना। संख्यावाचक जो विशेषता बोला है तो संख्या जो है तीसरी हो जाएगा। जी तोड़ मेहनत करना मुहावरा का सही अर्थ क्या होता है, तो अथक परिश्रम करना। संतोष का विलोम शब्द क्या होता है, तो असंतोष होता है, संतोष का उल्टा। निम्न में से व्यंजन वर्ण कौन सा है, तो म जो है वो व्यंजन वर्ण है। आगे की कक्षा में प्रथम आने पर जो है पिताजी को पत्र लिखना है, तो इसका जो है हम लोग डायरेक्ट आंसर में आते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा सादर प्रणाम, उसका बाद हो जाएगा 24 में प्रसन्नता, उसका बाद हो जाएगा आशीर्वाद 25 में। आगे डायरेक्ट हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, छोटा जादूगर से। देखिए डायरेक्ट आंसर बताने के कारण कि आप लोग इतना टाइम नहीं दीजिएगा, हमको पता है कि आप लोग इतना टाइम नहीं दीजिएगा। डायरेक्ट आंसर बताते जाएंगे, आप लोग मिलाते जाइए। पैसे तो आप लोग पढ़ किए हैं एग्जाम लिखने समय। कौन पैसा कमाना चाहता है, तो छोटा जादूगर जो है पैसा कमाना चाहता है। लेखक ने लड़के की मदद कैसे की, तो शरबत पिलाकर मदद किया। लड़के कितने वर्ष का था, 13 से 14 वर्ष का था। लड़का पैसा कमाकर क्या करना चाहता था, तो माँ का सेवा करना चाहता था। सम्राट अशोक किस पर विजय पाना चाहते थे, तो कलिंग पर। किस पाठ में दिव्यांग महिला का धैर्य, दृढ़ इच्छा शक्ति एवं सफलता के बारे में बताया गया, तो अपराजिता। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है, तो स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात जो है वो स्थित है। हमारे आचरण पर किसका गुप्त प्रभाव पड़ता है, तो संगति का गुप्त प्रभाव पड़ता है आचरण पर। मरांग गोमके का अर्थ क्या होता है, तो महान पुरुष इसका अर्थ होता है। महाराजा छत्रसाल कहाँ के राजा थे, तो बुंदेलखंड का राजा थे। अमरूद का पेड़ को अंध में काट दिया जाता है, क्यों, क्योंकि अंधविश्वास के कारण। विद्यालय में बाल संसद के सभी मंत्रियों की कार्य देख रेख के काम जो है किस मंत्री को होता है, तो प्रधानमंत्री को होता है। आगे डायरेक्ट आंसर में आ रहे हैं। प्रस्तुत काव्यांश किस कविता से लिया गया है, तो पुष्प की अभिलाषा से लिया गया है। प्रस्तुत कविता में कवि कौन है, तो माखनलाल चतुर्वेदी है। प्रेमिका का कौन ललचाना नहीं चाहता है, तो पुष्प नहीं ललचाना चाहता है। पुष्प किसके गहनों के रूप में गुथा नहीं जाना चाहता है, तो सुरबाला के गहनों में नहीं गुथना चाहता ये। पुष्प किस पर इठलाना नहीं चाहता है, तो अपने भाग्य पर नहीं इठलाना चाहता है।
बूढ़ी औरत कितने वर्ष की हो गई थी? तो 75 वर्ष की हो गई थी। गाँव के लोग बूढ़ी औरत के सामने क्यों हाथ जोड़ लेते थे? तो डर से। कानून किसी भी किताब में शब्द का प्रयोग नहीं है। मतलब कानून का जो है कानून में किसी भी किताब में जो है ये शब्द का प्रयोग नहीं है, डायन शब्द का, है ना? डायन। भरत के आग्रह करने पर श्री राम ने उन्हें क्या दिया? तो खड़ाऊ दिया, चप्पल जिसको बोलते हैं। श्री राम को अयोध्या लौटने के लिए कौन-कौन से मनाए, है ना? मतलब कि आप वापस अयोध्या लौट जाइए सो। तो भाई भरत जो है, गुरु वरिष्ठ और राजा जनक सब, तो इनमें से सभी हो जाएगा। विकास के नाम पर प्रकृति का दोहन का चित्रण किस कविता में हुआ है? तो बूढ़ी पृथ्वी का दुःख में हुआ है। बूढ़ी पृथ्वी का दुःख का क्या कारण था? तो जो है वो पेड़ों को काटना, नदियों को दूषित करना, पहाड़ों का विस्फोट करना, इनमें से सभी हो जाएगा। तो ये आप लोग बताइए कि कितना हिंदी में सही हुआ, उसके बाद अंग्रेजी का देखिए और भी सब्जेक्ट आप लोग देखिए। और चैनल में पहली बार थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, काहे कि 9th क्लास का जो तैयारी आप लोग का यही चैनल से बहुत बढ़िया से होगा।